बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो नाश्ते में हर एक को खाना बहुत ही पसंद होते हैं, जो कि है चने कोफ्ते की रेसिपी। बीफ के कोफ्ते बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कोफ्ते हमारे बहुत ही जूसी से और सॉफ्ट से बने, लेकिन वो टूटे भी नहीं, बिखरे भी नहीं और बहुत ही मुलायम से बने। चलें जी, रेसिपी को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चॉपर के अंदर मैंने डाल दिया है हाफ kg बीफ का कीमा, और थोड़ा सा इसको फैट वाला ही लीजिएगा ताकि उससे बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। और इसके साथ ही एक मीडियम साइज की हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही 2 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे, और इसके साथ शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून के बराबर, और इसके साथ ही सब्ज धनिया 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और इसके साथ हाफ टीस्पून गरम मसाला का शामिल करेंगे, और 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। ठीक है, इससे बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून ही जीरा पाउडर शामिल करेंगे। ठीक है, मैं विदाउट इसको एग के बना रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। चॉपर को चलाएंगे पूरे 5 मिनट के लिए। अब मैं निकाल के आपको दिखाऊं ये कितना रेडी हो गया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा पेस्ट इसका बन चुका हुआ है। अब हाथों को करेंगे ग्रीस, और दोनों हाथों की मदद से जो इसके अंदर एयर क्रिएट हो गई हुई है उसको ऐसे दबाएंगे, और इसको एक जैसा कंबाइन करके उसकी हाथ से बॉल बनाएंगे, क्रैक फ्री बनाएंगे। तो ये बहुत स्मूथ सी, ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी ये बॉल्स बनती जाएंगी। इसी तरह मैं सारे बना लूँ, फिर आपको फ्राइंग करके दिखाती हूँ। फ्राई पैन में कुछ कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, उसको करेंगे लो टू मीडियम हीट पे, और इसको 3 मिनट के लिए एक साइड पे कुक करेंगे। अच्छा सा जब कलर आ जाए तो इसकी साइड को हम कर देंगे चेंज, और फिर दूसरी तरफ से भी हम 3 मिनट के लिए इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे, और हमारे कोफ्ते बेहतरीन से रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को जरूर शेयर कर दिया करें। और जी ये देखें ये कितना खूबसूरत इसको कलर आता जा रहा है, और हमारे बेहतरीन से कोफ्ते हो गए हैं रेडी। अब इसको निकाल लेंगे, और इसी तरह फिर मैं बाकी के भी कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, इसको ऐसे सारे हम निकाल लेंगे, और ये कुकिंग ऑयल को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको ही यूज़ करेंगे। और इसी टाइम पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज है जो मैंने रफली काट ली थी, और इसको अब हमने हल्का सा कलर चेंज करना है, इसका लाइट गोल्डन कलर में लेके आना है, बहुत ज़्यादा डार्क में नहीं लेके आना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, सॉफ्ट कर देनी है। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी अब हम जो ज़बरदस्ती रेडी करेंगे उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। ठीक है, और इस तरह हम करते जाएंगे इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और फिर इस टाइम पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 अदद टमाटर, और फिर हम इसको भी अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, इसको पका लेंगे। और हमने मसाले को करना है बहुत अच्छे से ग्राइंड, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको रफली सा ही काट लीजिए, बस इसको सॉफ्ट करना है और इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। ठीक है, और जी ये देखें इसका बहुत ज़बरदस्त सा कलर हो गया है, हल्का सा चेंज। और फिर हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, सारे निकाल लेंगे ऐसे। चलें जी, अब आ जाते हैं ब्लेंडिंग जार की तरफ। उसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप के बराबर दही, जो थिक सा दही है वो शामिल करेंगे, और इसके साथ ही शामिल कर देंगे ये हमने जो प्याज और टमाटर को फ्राई किया था वो शामिल करके हम इसके अंदर इसको ग्राइंड कर लेंगे, ताकि हमारी स्मूथ सा हमें पेस्ट इसका मिल जाए और हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी स्मूथ सी बने। ठीक है, वरना अक्सर होता है कि लोग कोफ्ते बनाएं या कोई कुछ है तो प्याज अलग से और टमाटर अलग से नज़र आते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन रेडी हो जाएगी। अब कुकिंग ऑयल था गरम, उसी कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भून लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। इसका कच्चापन खत्म करेंगे और इसकी खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। बहुत ज्यादा इसको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ये देखें कितना बेहतरीन रेडी हो गया। और इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर का, दही का और प्याज का, वो सारा शामिल कर देंगे। अच्छी तरह जग साफ करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अच्छा जी, देसी खानों में जो भुनाई है वो बहुत जरूरी होती है। दही का पानी खुश करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि ये जो प्याज है और ये टमाटर, ये बहुत अच्छी तरीके से मसाला हमारा रेडी हो जाए। 1 टीस्पून इस टाइम पर हम शामिल करेंगे नमक और 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, या थोड़ा सा ज्यादा शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतना इसके अंदर शामिल किया है क्योंकि हमारा नमक उसके अंदर भी मौजूद है, कोफ्तों के अंदर भी। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको भूनना है, जल्दी जल्दी में ये काम नहीं करना। सारा बात ही मसाले की होती है। इस टाइम पे हमने शामिल करना है 1/2 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून के बराबर जीरा पाउडर और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसकी खुशबू आने तक इसका कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। इतना अच्छा हमने इसको पकाना है। और ये जो जग है ये क्लीन करके थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाएं और ये बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी रेडी हो। इसके अंदर किनारे साथ साथ आप क्लीन करते जाएं और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है लाजमी, ठीक है। और ये देखिए इसके साथ ही इस टाइम पे हम शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज मिर्चें और इसके साथ ही हमने जो कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए थे वो इसके अंदर शामिल करके अब हमने 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए इसको कोफ्तों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूनना है। और मसाला आप देखें कितना बेहतरीन रेडी हो गया। अच्छा, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का बहुत जबरदस्त इसके अंदर टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। अच्छा, अगर आप अंडे कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर इसको भूनने के बाद इसके अंदर जो पानी ऐड करेंगे और बॉयल अंडे शामिल कर लें तो आपके अंडे कोफ्ते भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने चने कोफ्ते बनाने हैं, 5 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद कोफ्तों को इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। 300 ग्राम ये चने हैं। मैंने इसको मीठा सोडा लगा के रात भर भिगो दिया था और इसको बॉयल कर लिया था, ठीक है। ये फुल डन है। इसको अच्छी बहुत सॉफ्ट हुए में और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इसके पानी के साथ ही। मैंने बहुत ज्यादा इसका पानी नहीं रखा, नॉर्मल सा रखा है। बस 2 मिनट तक इसको इसके साथ मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे जी पानी को। और 1 गिलास पानी मैं शामिल कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको कवर लगा के 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरीके से आ जाए और हमारे कोफ्ते भी बड़े ज़बरदस्त से जूसी से हो जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है और इसकी लुक देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ऑयल बाहर आ चुका हुआ है और हमारे कोफ्ते टूटे भी नहीं हैं और इनमें क्रैक्स भी नहीं आए और ये वैसे ही हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से सॉफ्ट से हैं और जूसी से हैं। 1 टीस्पून इस टाइम शामिल करेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च, बिल्कुल लास्ट पे आपने शामिल करनी है और इसको करेंगे फिर मिक्स। और ये देखें कितना जबरदस्त इसके जो है वो लुक बनती जा रही है। गरम मसाला और काली मिर्च कभी भी स्टार्ट में ऐड नहीं करते वरना हमारा खाना ब्लैक हो जाता है। और फिर लास्ट में जी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर सब्ज धनिया और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी आज की रेसिपी हमारी हो गई है रेडी। आपने रेसिपी को ट्राई जरूर करना है और मुझे फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।